देखेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। बहुत अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का सवाल है। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इसका इंटरवल बताइए कि इस इंटरवल में कब ये इंक्रीजिंग होगा और कब ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। एफ(x) दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले करते हैं डेरिवेटिव। sin 3x का हो जाएगा cos 3x, चेन रूल लगेगा, और 3x का हो गया 3। फिर कहता है इसको 0 पुट करिए। तो जब इसको 0 पुट किए तो cos 3x आया क्या? 0 आया। अब ज़रा ध्यान देना है, ये जो इंटरवल है वो x के लिए दिया हुआ है, ठीक है, बट हमारा एंगल क्या है? 3x है। तो 3 का जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, तो इक्वलिटी तो चेंज नहीं होगा। तो आया 0 से 3π/2, मतलब 0 π/2 पाई 3π/2, यानी ये तीन क्वाड्रेंट को ये कंटेन कर रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है। cos 0 कब कब देता है? cos देता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0, यानी यहाँ से जो 3x है वो π/2 के इक्वल हो सकता है और 3π/2 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से x क्या मिलेगा? π/6, और ये हो गया 3π/2 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, माने π/6 और π/2, यानी 3x π/2 3π/2, क्योंकि 3x का इंटरवल है 0 से 3π/2, तो π/2 3π/2 पर 0 दिया, तो x क्या निकल के आया? π/6 और π/2 आया। मतलब कि अब हम दूसरा हमारा कंडीशन क्या होता है, नंबर लाइन पर ले जाते हैं तो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है π/2, और इसी के बीच में आया है एक π/6। और चूँकि हमारा इतना ही इंटरवल है, जो चेक करना है इतने के बीच में ही चेक करना है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, 0 से π/6, π/6 से π/2। ठीक है, चलिए इसके बीच में कोई वैल्यू रख लेते हैं। ये हो गया हमारा π/6 से π/2, ये 0 से π/6। अब जो रखना है इतने दूर में ही चेक करना है इसको। चलिए अब 3x के लिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव कहाँ देगा? यहाँ देगा पॉजिटिव, और इन दोनों में देगा नेगेटिव, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेगेटिव देगा, नहीं देगा। यहाँ पर हमको चेक क्या, f'(x) चेक करना है ना, हमको चेक क्या करना है, f'(x). तो 3 cos 3x है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3x, देखिए इससे ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हैं 0 से π/2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट जब 3x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में पॉजिटिव, अब π/2 से 3π/2 में आएगा नेगेटिव 3x के रिस्पेक्ट में। यानी हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 3x के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 3x एंगल जब 0 से π/2 के बीच में होगा, ये जो 3x है 0 से π/2 के बीच में होगा, तो cos ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो चूँकि हमको x का इंटरवल निकालना है तो 3 से कर देंगे डिवाइड, तो ये मिलेगा π/6 x और 0। ये गड़बड़ लिख दिए हैं, 0 से π/2 होगा ना, मिनिमम है 0, 3x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि इंटरवल x का चाहिए हमको, तो x यहाँ से निकाल लेंगे, 3 से करेंगे डिवाइड तो 0 ही होगा, x π/6, यानी इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक ये देगा पॉजिटिव, मतलब इसमें फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अब यहाँ से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 में, कहाँ से, π/2 से लेकर के 3π/2 में, इसमें फंक्शन क्या होगा,
डिक्रीजिंग, क्योंकि सेकंड और थर्ड है, सेकंड थर्ड में कॉस नेगेटिव। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6 π/2, यानी यहाँ से यहाँ देगा निगेटिव, यानी इसमें फंक्शन है इंक्रीजिंग और इसमें फंक्शन है डिक्रीजिंग। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो इंटरवल निकल के आया ये डिक्रीजिंग के लिए और ये इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, चलिए सोल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, 1 से 0 से 2π, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। फिर से वही काम, f(x) लिख लेंगे sin x प्लस cos x। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, साइन का cos, cos का माइनस साइन। फिर इसको क्या करते हैं भाई, 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो cos x बराबर आएगा sin x, यानी sin x बाई cos x हो गया tan x, जो कि 1 के बराबर। तो tan x आया 1। अब हमको देखना है कि इस इंटरवल में tan 1 कब कब देता है। तो हम आते हैं इस पर, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, यहाँ तक चला है, यानी चारों क्वाड्रेंट को कवर किया है। देखिए tan 1 कब देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, π/4 पर 1 देता है, तो π/4, 3π/4, 5π/4, यहाँ क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा 5π/4, ये हो जाएगा 7π/4, इसी तरह 9, 11 ऐसे होते चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि tan की वैल्यू है 1, तो tan 1 देता कहाँ कहाँ, tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। मतलब ये दोनों जो वैल्यू निकल के आया वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों पर जो tan देगा वो पॉजिटिव देगा। हमको 1 चाहिए ना, तो π/4, यानी यहाँ से जो x निकल करके आया वो π/4 है और 5π/4 है। मतलब जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आता है फिर उसको नंबर लाइन पर हम लेते हैं, तो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 2π। फिर 0 के बाद क्या लेना है, π/4, फिर क्या लेना है 5π/4, 1 2 3 4, ये 4 इंटरवल हमारे पास है। अब इन सब पर हमको साइन चेक करना है ना। चलिए देखिए, ये cos x माइनस sin x, ठीक है, ये हमको चेक करना है। यहाँ लिख देते हैं f' इक्वल टू cos x माइनस sin x, इसी को चेक करना है कि ये पॉजिटिव किस इंटरवल में देगा, नेगेटिव किस इंटरवल में देगा। पॉजिटिव जिसमें देगा इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव दिया वो डिक्रीजिंग। अब चलिए देखिए, 0 मान लीजिए cos x माइनस sin x है, तो cos x माइनस sin x है, तो 0 से π/4 के बीच में क्या होगा, 0 से π/4 के बीच में cos 30 डिग्री रख लिए, तो cos की वैल्यू बड़ा, sin की वैल्यू छोटा, पॉजिटिव हो जाएगा। π/4 से 5π/4, ये π/4 से 5π/4 के बीच में आता है π/2, यानी cos π/2 0, sin π/2 1, तो -1, तो ये देगा निगेटिव। ठीक है, फिर 5π/4 से 2π, अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, इसके बीच में आया 3π/2, cos 3π/2 0 और sin 3π/2 -1, तो माइनस माइनस दे दिया प्लस, यानी फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है। तो अगर हमको इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखना है, इंक्रीजिंग का, तो x क्या लिख लेंगे, x क्या हो जाएगा, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π। अब इसी तरह हमको डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखना होगा, तो x हो जाएगा π/4 से 5π/4। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए।